गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलेंगे सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था अपना चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, कि एक डॉग अपने लिए मास्टर को कैसे ढूंढता है। तो हम आज की क्लास में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स मूव टू द स्मार्ट बोर्ड। तो स्टूडेंट्स एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो याद करो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर में हमने क्या देखा था। एट फर्स्ट वी वर टोल्ड अबाउट रिलेशन बिटवीन डॉग्स एंड वुल्व्स। हमें बताया गया था रिलेशन डॉग्स और वुल्व्स के बीच में कि ये कितने ज्यादा क्लोजली रिलेटिव थे, हुआ करते थे एक वक्त में। आज भले ही दे आर वेरी डिफरेंट। आज क्या है बच्चों, वुल्व्स और डॉग्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वुल्व्स क्या है बच्चों, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, डॉग्स हमारे पेट एनिमल्स है। बट एक वक्त ऐसा हुआ करता था, इस चैप्टर के थ्रू हम ये जान रहे हैं, एक वक्त ऐसा था जब डॉग्स भी क्या हुआ करते थे, वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे, और दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ वुल्व्स। वो वुल्व्स के फैमिली से ही आते थे और जंगलों में ही रहा करते थे। ठीक है, एक ऐसा भी वक्त था। तो शुरू में हमें ये बताया गया। ठीक है बच्चों। एंड आफ्टर दैट इसी तरह से चीजें चल रही थी। डॉग्स भी जंगल में रहा करते थे, एक वाइल्ड इन्वायरमेंट में। फिर एक दिन क्या होता है, अचानक से एक डॉग के मन में ये ख्याल आता है दैट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्कमस्टांसेस ही वॉज लिविंग इन। वो जिस परिस्थिति में रह रहा था वो उससे खुश नहीं था, क्योंकि उसे क्या करना पड़ता था, ही हैज टू वेंडर ऑल डे। उसे पूरा दिन भर घूमना पड़ता था, किस लिए, टू फाइंड फूड, खाना ढूंढने के लिए। और साथ ही वॉज ऑलवेज फ्राइटेंड, वो हमेशा डरा डरा रहता था उससे, जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स थे उनसे वो हमेशा डरा रहता था। तो वो इस बात से परेशान था कि मुझे हमेशा खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहना पड़ता है और डर के रहना पड़ता है। सो ही डिसाइडेड टू फाइंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं किसी का सर्वेंट बन जाता हूँ। और किसका सर्वेंट बनूंगा, आई विल बी द सर्वेंट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो उसे। स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल जो होगा उसे मैं अपना मास्टर बना लूंगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, इस अर्थ पे जो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन या फिर एनिमल है उसे मैं अपना मास्टर बना लेता हूँ। और अगर मैं उसके साथ रहूंगा देन ही विल ऑलवेज फीड मी, वो मुझे समय समय पे खाना खिलाएगा और मुझे फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ही विल ऑलवेज प्रोटेक्ट मी, वो मेरी हमेशा रक्षा करेगा। तो फिर वो निकल पड़ता है अपनी खोज खोज में, स्टार्ट सर्चिंग हिज मास्टर। एंड while he was searching, the first animal he met was wolf। सबसे पहले उसकी मुलाकात वुल्फ से ही होती है, जो कि उसका क्या था, एक तरह से हम कह सकते हैं उसका रिलेटिव ही था। और वो वुल्फ से रिक्वेस्ट करता है कि कैन आई डू अ सर्विस फॉर यू, कैन आई बी योर सर्वेंट एंड यू बिकम माई मास्टर। और इस पे वुल्फ क्या करता है बच्चों, एग्री कर देता है और उसे अपना सर्वेंट बना लेता है, खुद उसका मास्टर बन जाता है। और इस तरह से वो दोनों जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। वाइल दे वर वॉकिंग, वुल्फ को अचानक से किसकी आवाज सुनाई देती है स्टूडेंट्स, वुल्फ को आवाज सुनाई देती है बेयर की, एक जंगली भालू की। और वो डर के क्या हो जाता है, ही हाइड्स हिमसेल्फ इनटू द बुशेस। वो अपने आप को झाड़ियों के पीछे छिपा लेता है। और ये सारी चीजें कौन नोटिस कर रहा था, डॉग ये सब चीज देख रहा था। वो कहता है कि तुम क्यों डर रहे हो और किससे डर रहे हो। देन ही टेल्स कि मैं डर रहा हूँ बियर से, और बियर ने अगर हमें देख लिया देन ही विल ईट बोथ ऑफ अस, वो हम दोनों को ही खा लेगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू हाइड, हमें छिपने की जरूरत है। तो वहीं पे उसी वक्त डॉग
बियर को क्या कह देता है, टाटा गुड बाय कह देता है और चला जाता है बियर के पास, ये कहते हुए कि मुझे तो अपना जो मास्टर है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए उसका मास्टर, जो कि वुल्फ नहीं था अब डॉग के सामने। देन ही वेंट टू बेयर एंड आस्क्ड हिमसेल्फ टू बी हिज मास्टर। उसे अपना मास्टर बनने के लिए उससे पूछता है और बियर भी उस बात पे एग्री करता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते बच्चों, बियर को भूख लगती है। बियर फेल्ट हंग्री और फिर वो डॉग से कहता है कि नाउ आई विल हंट अ काउ फॉर अस, कि मैं अब एक गाय का शिकार करूंगा। तो हम एक गाय के झुंड को ढूंढते हैं और वहां पे जाके मैं गाय का शिकार करूंगा और उससे हम फिर हम दोनों अपना पेट भर के खाना खाएंगे। और फिर उन दोनों को एक काव का हर्ड दिखाई देता है बच्चों, हर्ड ऑफ काव। दिस दिस सॉ अ हर्ड ऑफ काव। गाय का झुंड उन्हें दिखाई देता है और जैसे ही बियर उन पे हमला करने वाला था, वो ये नोटिस करता है कि गाय आवाज निकालते हुए इधर उधर दौड़ने लग गई है, पैनिक करते हुए। ठीक है, दे वर इन द मोड ऑफ पैनिक और दे वर रनिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। और ये देखते ही बियर समझ जाता है और वो डर के भाग जाता है फिर से जंगल के अंदर और बुशेस में जाके छिप जाता है। और ये सारी चीजें कौन देख रहा था, ये डॉग वॉज वॉचिंग ऑल दिस। और फिर वो बियर से पूछता है कि आप क्यों छिप गए हो, किससे छिप गए हो, आपको किससे डर लग रहा है। तो बियर बताता है कि जंगल का किंग कौन है, लायन। और ये सब लायन से डर के भाग रहे हैं। तो इसका मतलब डॉग को पता चलता है कि लायन बियर से भी स्ट्रांग है। और फिर वो बियर को फिर से टाटा गुड बाय कह के लायन के पास चला जाता है और लायन को अपना मास्टर बना लेता है और लायन भी उसे अपना एज अ सर्वेंट एक्सेप्ट कर लेता है बच्चों। ठीक है, और इस तरह से वो लायन के साथ बहुत समय तक रहता है। ठीक है, वो इस तरह से पूरे जंगल में क्या कर रहे होते हैं, इधर से उधर घूम रहे होते हैं और अब डॉग को किसी से भी डर नहीं लगता था। ठीक है, ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। और ना कोई डॉग को बॉदर करता था, ना उसे परेशान करता था और ना ही उसे कोई ऑफेंड करता था, किसी बात पे चिढ़ाता नहीं था। क्योंकि डॉग किसके साथ रहता था, लायन के साथ। और डॉग को ऑफेंड करना यानी कि लायन को ऑफेंड करना, उसके मास्टर को ऑफेंड करना। इसलिए अब डॉग की जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई थी और जैसा कि वो चाहता था वैसा ही उसको मिल रहा था सारी चीजें। ठीक है, बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या होता है स्टूडेंट्स, लायन और डॉग एक पहाड़ के किनारे से जा रहे होते हैं एक संकरे रास्ते में। तभी लायन को कुछ महसूस होता है, कुछ ही स्मेल्ड समथिंग, उसको किसी चीज की स्मेल आती है। और फिर वो क्या करता है, पहले रोर करता है यानी कि गुर्राता है, दहाड़ दहाड़ लगाता है और फिर अपने पंजों को जमीन पर पटकता है। ऐसा करने के बाद वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करता है। ये देख करके डॉग पूछता है व्हाट्स द सिचुएशन, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो इस पे लायन कहता है कि देयर इज अ ह्यूमन ओवर देयर, एक इंसान हमारी तरफ बढ़ रहा है और हमें यहाँ से बचकर भाग जाना चाहिए। और तब डॉग को समझ आता है कि लायन से बढ़कर भी स्ट्रांग कोई है और वो है बच्चों ह्यूमंस। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ह्यूमंस लायन से स्ट्रांग नहीं है, बट ह्यूमंस क्या यूज करते हैं, वेपन्स यूज करते हैं लाइक गन्स एंड ऑल। तो इसलिए लायंस भी ह्यूमन से डरते हैं। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? और तब डॉग को समझ आता है कि लायन से स्ट्रांग भी कोई है एंड वो है ह्यूमन। और फिर वो जाता है ह्यूमन के पास, उस इंसान के पास, ह्यूमन कह सकते हैं आप, मैन कह सकते हैं। ठीक है, उसके पास जाता है और उसे अपना मास्टर बना देता है एट लास्ट। और तब से लेकर आज तक बच्चों, जो डॉग है वो किसे सर्व कर रहा है, मैन, आदमियों को, इंसानों को ही सर्व कर रहा है। एंड डॉग इज आर वन ऑफ द बेस्ट पेट एनिमल। ठीक है, अगर पेट एनिमल में हमें अगर रैंकिंग करनी पड़े एनिमल्स की, तो उसमें जो डॉग है वो सबसे टॉप पे आता है। दे आर द मोस्ट फेथफुल एनिमल्स। वो ऐसे एनिमल्स हैं जिन पे हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। तो ये चीज तब से ही चली आ रही है। उससे पहले क्या हुआ करता था, डॉग्स भी वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे, लेकिन उस डॉग ने, उस पर्टिकुलर डॉग ने ये सारा सिस्टम शुरू किया जहां से डॉग्स क्या करने लगे, ह्यूमंस को अपना मास्टर मानने लगे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है।
इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। ये एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आई होप कि आपने फिर से सारी चीजें रिवाइज कर ली होंगी, जो जो चीजें हमने कल पढ़ी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन is, students, why did the dog feel the need for a master? कि जब डॉग अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था तो उसे एक मास्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? नीड मींस रिक्वायरमेंट। क्यों हुई उसे रिक्वायरमेंट एक मास्टर की? तो इसका रीजन देते हुए आप लिखेंगे द डॉग फेल्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में क्योंकि डिड है, दैट्स व्हाई आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि फील को आप लिखेंगे फेल्ट। ठीक है, द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज, यहां से आपका आंसर स्टार्ट होता है, बिकॉज ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट अलोन। क्योंकि वो क्या हो चुका था, थक चुका था और परेशान हो गया था। ठीक है, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अलोन, इधर उधर घूमते हुए अकेले वो भटकते हुए थक चुका था। वो भी चाहता था कि वो किसी की कंपनी में रहे, कोई उसका ध्यान रखे, कोई उसे फूड ला करके दे, और वो किसी के साथ उसका कोई कनेक्शन हो, बॉन्ड बने। क्योंकि बाकी एनिमल्स आपने देखा होगा बच्चों, मोस्टली जंगल में क्या होते हैं, अकेले ही घूमते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टाइगर्स की, तो टाइगर्स झुंड में नहीं रहते, टाइगर्स अकेले रहते हैं। लेपर्ड्स, जैगुआर्स, ये सब कैसे एनिमल्स हैं? वुल्फ्स, अच्छा वुल्फ्स तो फिर भी उनका पैक होता है, वुल्फ्स झुंड में रहते हैं। लायंस का भी झुंड होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, और डॉग्स भी उनमें से एक थे जो अकेले रहा करते थे। ठीक है, वो झुंड में नहीं रहते थे, अकेले घूमते थे और अकेले शिकार वगैरह करते थे, खाना वगैरह ढूंढते थे। लेकिन वो डॉग इस सबसे परेशान हो चुका था अकेले रह रह के। दैट्स व्हाई ही वांटेड अ मास्टर फॉर हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड, खाना ढूंढते हुए, एंड अफ्रेड ऑफ ऑल दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम। और वो सबसे डरता था जो भी उससे स्ट्रॉन्गर थे। तो वो इन चीजों से परेशान हो चुका था, डर डर के, कि वो हमेशा डर के रहता था जो लोग स्ट्रॉन्गर थे उससे, जो एनिमल स्ट्रॉन्गर थे। और साथ ही साथ खाने के लिए भी उसे अकेले घूमना पड़ता था, तो वो इन सब चीजों से परेशान हो चुका था। दैट्स व्हाई ही फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आप इसके आंसर को नोट करेंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who did he first choose as his master? Why did he leave that master? कि सबसे पहले, फर्स्ट यानी कि सबसे पहले वो किसको अपना मास्टर चुनता है? वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, और फिर बाद में जाकर के उस मास्टर को क्यों छोड़ देता है? लीव का मतलब है बच्चों उसका साथ क्यों छोड़ देता है? तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, द डॉग फर्स्ट चोज अ बिग, सबसे पहले डॉग किसे चूज करता है? अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वुल्फ, यानी कि एक बहुत बड़ा ताकतवर, फियर्स यानी कि डरावना, वुल्फ को अपना मास्टर चूज करता है। Once the dog saw that the wolf was afraid that the bear would eat them up, और जिस दिन डॉग ये देखता है कि वुल्फ भी डरता था, किससे? बियर से, भालू से वो डरता था कि वो कहीं उन्हें खा ना जाए। सिंस द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट, और क्योंकि, सिंस यानी कि इसमें यूज हुआ है बच्चों, क्योंकि जो डॉग था वो सिर्फ और सिर्फ किसको सर्विस करना चाहता था, किसका सर्वेंट बनना चाहता? ऐसा नहीं वो हर किसी का सर्वेंट बन जाता, वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही अपना मास्टर बनाना चाहता था जो क्या हो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और जब उसे ये लगता है, व्हेन ही फील्स दैट वुल्फ इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, एंड ही थिंक्स दैट इफ ही इज अफ्रेड ऑफ बेयर, अगर वो बियर से डर रहा है तो बियर शायद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर होगा। Therefore, he leaves the wolf. He left the wolf and asked the bear, who was stronger than the wolf, to be his master.
इसलिए वो वुल्फ को छोड़ देता है और बियर से जाकर के पूछता है कि क्या वो उसका मास्टर बन सकता है। आस्क द वुल्फ आस्क द बियर हु वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ टू बी हिज मास्टर। ठीक है बच्चों, इस आंसर को नोट कीजिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिड ही चूज नेक्स्ट? तो नेक्स्ट आंसर पता ही है बच्चों हम लोगों को, हमने इस क्वेश्चन में भी देख लिया था कि वुल्फ के बाद, आफ्टर वुल्फ ही चोज bear as his master। तो you will write he chose the bear to be his next master। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। Why did he serve the lion for a long time? जैसे कि आपने देखा स्टूडेंट्स कि वो वुल्फ के बाद बेयर को सर्व करता है, लेकिन इन दोनों को ही वो ज्यादा टाइम के लिए सर्व नहीं करता। वुल्फ के पास भी वो ज्यादा दिन नहीं रहता है, बेयर के पास भी वो ज्यादा दिन नहीं रहता है। बट व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम? लेकिन वो लायन के पास, फिर बेयर के बाद वो कहाँ जाता है? लायन के पास जाता है। लेकिन लायन के पास इतने लंबे समय तक क्यों रहता है? तो उसका आंसर आप स्टूडेंट्स ये लिखेंगे, ही सर्व्ड, यहाँ पे आना चाहिए बिकॉज यहाँ पे भी डिड था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों ही सर्व्ड। He served the lion for a long time because he found there was no more powerful and stronger than lion in the entire forest। क्योंकि उसने ये महसूस किया कि पूरे फॉरेस्ट में लायन से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गर कोई भी नहीं है। ठीक है, और होता भी ऐसा ही है बच्चों, दिस इज ट्रू बिकॉज दैट्स व्हाई लायन इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ द जंगल। अब जो किंग है उससे पावरफुल और स्ट्रॉन्गर तो कोई होगा नहीं। दैट्स व्हाई वो लायन को बहुत लंबे समय के लिए क्या करता है? सर्व करता है। एंड सो नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनीवे। और इसी वजह से डॉग के भी क्या हो गए थे? मजे पड़ गए थे। और डॉग को ना तो कोई टच करता था, ना ही कोई ऑफेंड करता। टच करने का मतलब उससे कोई पंगा नहीं लेता था, और ऑफेंड उसे परेशान भी नहीं करता था, जो कि आज से पहले हुआ करता था। डॉग को क्या करते थे सब लोग? कई बार परेशान करते थे, छेड़ते थे, ऑफेंड करते थे, और कई बार मारपीट भी करते थे डॉग के साथ। लेकिन अब डॉग को कोई खतरा नहीं था जब जब से वो लायन के साथ था। दैट्स व्हाई द डॉग लिव्ड हैप्पीली बाय सर्विंग द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए बच्चों वो लायन के साथ बहुत समय तक के लिए खुश रह रहा था, और इसी वजह से वो ही वाज सर्विंग लायन, क्योंकि वो लायन के साथ रहकर खुश था। ना उसे कोई परेशान करता था, ना उसे किसी से डर लगता था, और डरने की जरूरत थी, और ना ही उसे अपने खाने की टेंशन थी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। Who did he finally chose as his master and why? यहाँ पे स्टूडेंट्स चूज की जगह होगा चोज। नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चूज ही रहेगा बिकॉज ये हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के सेकंड फॉर्म में आप लिखेंगे चोज, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे चोजन।
चूज, चोज एंड चोजन। इज इट क्लियर? और क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में ऑलरेडी डिड है, जो कि एक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। किसकी है बच्चों? डू की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डू, देन डिड, और इसके बाद होता है डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म यूज हो गई है, तो इस वजह से हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, हम चूज ही लिखेंगे। बट जब आप आंसर लिखेंगे, अभी हम जब आंसर को डिस्कस करते हैं तब वहां पे बताएंगे कि चूज कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसमें? चोज में। तो क्वेश्चन क्या है? हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई? फाइनली डॉग किसको अपना मास्टर चूज करता है? फाइनली, एट द एंड। ठीक है, तो इसका आंसर हम जानते हैं, और आंसर आप कुछ ऐसे लिखेंगे, ही फाइनली चोज। देखो बच्चों, यहाँ पे आ गई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही फाइनली चोज मैन एज हिज मास्टर, यानी कि वो इंसान को, आदमी को अपना मास्टर फाइनली चूज करता है। बिकॉज वन डे ही रियलाइज दैट लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन। क्योंकि आज तक डॉग को क्या लग रहा था बच्चों? दैट लायन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। लेकिन जब वो लायन को भी एक इंसान से डरता हुआ देखता है, तब उसे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ही है। एज ही वॉन्टेड टू सर्व समवन हु वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर। और जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो किसे सर्व करना चाहता था? जो सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गर हो, जो कि लायन से भी ज्यादा पावरफुल हो, जो कि मैन था। देन एनीवन ऑन अर्थ, ही चोज मैन एज हिज मास्टर। इसलिए वो मैन को अपना मास्टर चूज करता है, और आज की डेट तक मैन ही डॉग्स के मास्टर है। ठीक है बच्चों, इज दिस क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स अब। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो। स्टोरी की समरी आपको नीचे दी गई है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। और ये क्या है? यहाँ पे आपको ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें आपको फिल करना है बच्चों अप्रोप्रिएट, यानी कि जो करेक्ट फ्रेजेस हैं उनको इन ब्लैंक्स में आपको फिल करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये वो फ्रेजेस हैं जो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को। दिस इज द स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी है ये एक वुल्फ की स्टोरी नहीं है, बियर की नहीं है, लायन की नहीं है, ये स्टोरी किसकी है? अ डॉग। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी डैश। वो क्या हुआ करता था? यूज्ड टू बी का मतलब हुआ करता था। हु यूज्ड टू बी अ, हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, जो कि पहले खुद अपना मास्टर हुआ करता था। शुरू में हमने देखा ना बच्चों कि पहले डॉग्स के कोई मास्टर नहीं हुआ करते थे, डॉग्स खुद ही अपने मास्टर होते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस डॉग ने डिसाइड किया कि मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं, जहां पे मुझे हमेशा दूसरे एनिमल से डर के रहना पड़ता है और खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। सो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। उसने ऐसे मास्टर को ढूंढा, ढूंढने की कोशिश करी या सोचा जो कि सबसे क्या हो? स्ट्रॉन्गर हो। तो हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रॉन्गर देन एनिमल्स, एनीवन एल्स, टू फाइंड अ मास्टर stronger than anyone else. First he found, सबसे पहले वो किसको ढूंढता है? A wolf. First he found a wolf. But the wolf was afraid. But wolf किससे डर रहा था? Wolf was afraid of the bear. यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, वुल्फ किससे डर रहा था? बियर से, भालू से डर रहा था। दैट्स व्हाई वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ द बेयर। नेक्स्ट, द डॉग थॉट दैट बियर वाज, तो इसलिए क्योंकि जब उसने वुल्फ को बियर से डरता हुआ देखा तो उसे लगा कि बियर क्या है? बियर शायद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो उसने सोचा बियर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ही थॉट दैट बियर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल।
कि बियर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। बट क्या उसने सही सोचा? नो स्टूडेंट्स, लेटर ऑन ही रियलाइज्ड दैट बियर वाज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। आफ्टर सम टाइम डॉग मेट, डॉग किससे मिला? डॉग मेट अ लायन। बियर से मिलने के बाद डॉग मिला एक लायन से। हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग उसे महसूस हुआ। He stayed with the lion for a long time, वो लायन के साथ काफी लंबे समय तक रहा। One day he realized that the lion was, और एक दिन उसे ये भी रियलाइज हुआ कि जो लायन है वो he was afraid of man, कि लायन भी किसी से डरता है, किससे? आदमी से। लायन was afraid of men, ठीक है। To this day the dog remains men's best friend, और उस दिन से डॉग क्या है? इंसानों का, मेन से किसको डिफाइन किया गया बच्चों? इंसानों को, ठीक है। इंसानों का बेस्ट फ्रेंड है, या फिर हम कह सकते हैं बेस्ट कंपेनियन है, और पेट एनिमल है। ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं एक डॉग के लिए। सो आई होप स्टूडेंट्स दीज क्वेश्चन आंसर्स आर क्लियर टू ऑल। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम अदर चैप्टर। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।